चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होम टास्क दिए थे एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द स्टूडेंट्स सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय देमसेल्व्स इवन इफ कुछ क्वेश्चंस का मैंने भी कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया था, ठीक है। इट वाज सो फैंटास्टिक टू सी दैट हार्ड वर्क फ्रॉम यू। इन फैक्ट आई वाज सो हैप्पी टू लिसन टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु सेड 4 बजे का टाइम था, उसने कहा कि सर मैंने अभी खाना नहीं खाया, आई जस्ट wanted to make sure that until and unless I don't finish with these questions, I will not take anything. And ultimately he succeeded in his attempt and he solved all the questions जो भी मैंने दे दिए थे, ठीक है। बहरहाल वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई अप्रिशिएट ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि बहुत मेहनत करते हैं बेटा ताकि कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। नंबर 2 इज दैट, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये, क्योंकि आप जिस किताब से अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ऑब्वियसली एंट्रेंस बुक हुआ करती है और क्लास 11th में वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ पाते हैं ताकि आप एंट्रेंस के सारे क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के सॉल्व कर पाए। इसलिए इस बात की तरफ ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम में से सपोज अगर मुझे 60-70% क्वेश्चंस आते हैं, दैट मींस जितना मुझे आना चाहिए था मुझे वो उतना सारा आता है। बाकी 20-30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो कि आपको विथ टाइम जो है बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर विथ टाइम जो है वो सारे क्वेश्चंस भी आपको खुद ब खुद आ जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, यू जस्ट कैन डू देम योरसेल्व्स। लेकिन उसके लिए कोई पैनिक नहीं होना है। इस वक्त अगर आपको किताब से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जस्ट डोंट पैनिक, लीव इट एज सच, राइट। हमने जितना क्लास में किया हुआ है, अगर आप सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम पैटर्न्स पे अपना फोकस करोगे दैट्स मोर देन सफिशिएंट, उन्हीं को रिवाइज करोगे दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके जो ही आप फिर क्लास 12th में एंट्रेंस तक पहुंचोगे, इंशाल्लाह आपकी मेंटल डेवलपमेंट इतनी हो चुकी होती है कि फिर जाके यही क्वेश्चन जो क्लास 11th में बहुत मुश्किल लगते थे, यही क्वेश्चंस पे बेटा बिल्कुल आसान लगते हैं। यू जस्ट सॉल्व देम योरसेल्व्स, राइट। सो no need to panic about anything if you cannot solve some questions, that is but natural. So you will take some time, maybe some chapters, maybe once you finish with class 12th or somewhere halfway in the class 12 you'll be inshallah position to solve all these questions. Okay, so let's move next beta, and कल का जो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था इसको सॉल्व करना है, आपके सामने मौजूद है। मैंने कहा था बेटा कि जब आप इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ था, दैट वाज बेसिकली 15 atm, मगर मैंने आपसे कहा था दिस इज नॉट द प्रेशर एट द रिएक्शन टेम्परेचर। आपको पहले प्रेशर रिएक्शन टेम्परेचर पे निकालना पड़ेगा और रिएक्शन टेम्परेचर पे आपने प्रेशर निकाला था फाइनली बाय दिस इक्वेशन P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और आपने देखा था बेटा P2 यहां पे आता था हमारा कितना, दैट वाज 31 atm, राइट। सो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका इनिशियल प्रेशर जो आपके पास रिएक्शन टेम्परेचर पे था दैट वाज नॉट 15 atm बट दैट वाज 31 atm। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेज पे टोटल प्रेशर आपका 50 atm था। आपको बेटा इसका अल्फा पूछा गया था, अब जाके वो अल्फा कैसे निकालेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो माय रिएक्शन इज ट्वाइस NH3 in equilibrium with N2 plus we have 3 times H2, right। सबसे पहला स्टेप आपका इनिशियल प्रेशर होगा, दैट विल बी 31 atm, इसका 0 इसका 0। चूंकि हमें पूछा गया है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इवैल्यूएट करिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा इवैल्यूएट करना है, और मैंने कल आपसे कहा था इसका कितना प्रेशर घटेगा, दैट इज अल्फा इंटू पी नॉट। पी नॉट आपके पास था बेटा 31, यू गो अल्फा इंटू 31, राइट। अब देखिए जो ही आपको एक के बारे में पता चला, ठीक है, आपने उसका कंसिडर किया अल्फा टाइम्स 31, फिर इसका देखेंगे कितना आएगा। क्योंकि जब इसके 2 मोल डिकम्पोज हो जाते हैं इसका सिर्फ 1 बनता है, यानी कि ये हाफ बनता है एज कंपेयर टू दिस। सो जितना भी इसका प्रेशर घटेगा तो इसका जो प्रेशर बनेगा बेटा वो ऑब्वियसली उसका हाफ बनेगा, यानी कि इसका प्रेशर बनेगा अल्फा इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट पार्ट क्लियर। इसी तरह से अगर हमें इसका देखना है कितना प्रेशर बनेगा, वो बनेगा इसका कोएफिशिएंट दैट्स 3 डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी उसका कोएफिशिएंट दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका अपना कितना प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, दैट्स अल्फा टाइम्स 31, जैसे हम करते आए हैं, कोई नई चीज मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये प्रेशर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज के बाद आप इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालते थे, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा 31 माइनस वी हैव 31 टाइम्स अल्फा या अल्फा 31। इसी को मैं लिख सकता हूं बेटा 31 इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट।
इसी तरह से आपके पास इसका प्रेशर जो डेवलप हो चुका है बेटा, दैट इज 31 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो बन चुका है 3 1 r 3 3 3 r 9, इट इज 93 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हमारे पास बेटा इनके इक्विलिब्रियम प्रेशर्स आ चुके हैं, लेकिन मुझे टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर तो दिया हुआ है, दैट इज 50 atm। दैट मीन्स बेटा 31 माइनस 31 अल्फा प्लस 31 अल्फा बाई 2 प्लस 93 अल्फा बाई 2 जो है बेटा, दैट हैज बीन गिवन टू बी 50 atm। इज दैट पार्ट क्लियर? ये सारा प्रेशर जो है ये आपको बेटा 50 atm के बराबर दिया गया था। अब क्या करना है आपको? सिंपली बेटा ये माइनस 31 अल्फा और ये प्लस 31 अल्फा जो है, ठीक है, ये बनेगा ना माइनस 31 अल्फा बाई 2, सो इट कम्स आउट टू बी 31 राइट माइनस 31 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, है ना। देन वी हैव प्लस 93 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। अब इस इक्वेशन को बेटा सिंप्लीफाई करना है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा इक्वेशन बनेगी ऐसे, दिस इज 93 अल्फा बाई 2 माइनस 31 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, ये 31 यहां पे शिफ्ट होगा, सो वन 50 माइनस वी हैव 31 राइट। यहां पे आप बेटा ये 2 कॉमन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो 93 अल्फा माइनस 31 अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन आके उसको मल्टीप्लाई कर गया, 50 माइनस 31 आपके पास आता है 19, 19 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो मैंने यहां पे कॉमन निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो 93 अल्फा माइनस 31 अल्फा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे, 93 में से 31 निकालिए, वो आपके पास आएगा 62 अल्फा इज इक्वल टू 38, है ना। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 62, ये तो अल्फा आ गया। मगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा गया था, तो आपको पता है कि जब परसेंटेज डिसोसिएशन निकालते हैं दैट इज ऑलवेज अल्फा कितना आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100, सो गो 32 डिवाइडेड बाय 38 डिवाइड बाय 62 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू गो 219 आर, यू गो बेटा 231 आर 62, है ना। उसके बाद आपके पास इसको और सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है, so percentage dissociation in that case will be equal to, ये बने 19 divided by 31 multiplied by 100, fine। तो almost मेरे ख्याल से percentage dissociation आप evaluate करेंगे 31 का almost, जब आप इसको evaluate करोगे ना, ये exactly आपके पास 61.3% आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और इवैल्यूएट करिएगा, निकल आएगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा, जो मैंने आपको कल दिया था सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था, ये था एट अ सर्टेन टेम्परेचर कंपाउंड AB2 dissociates according to the reaction this with the degree of dissociation alpha which is small compared to unity, the expression for Kp in terms of alpha in initial pressure P is right। initial pressure उसने P लिया था, in terms of initial pressure हमें रिलेशन निकालना था, ठीक है ना। सो अल्फा Kp और P के रिलेशन निकालने किस इक्विलिब्रियम के लिए? 2:2:1 इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है ना। तो मैं इस इक्वेशन को बेटा दोहरा रहा हूं, it is twice AB2 right in equilibrium with twice AB plus we have B2, ठीक है। तो जब आप एक्सप्रेशन बेटा निकालते थे आप क्या करते थे? इनिशियल मोल कंसीडर करते थे 1, इसका 0, इसका 0, फाइन। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ अल्फा याद करिए, इसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, दीज वेर द इनिशियल मोल्स, दीज वेर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड। तो चूंकि इसका भी कोएफिशिएंट 2, इसका भी कोएफिशिएंट 2, तो ये भी अल्फा बनेगा, लेकिन जितना ये बनेगा ये उसका हाफ बनता था, ये बनेगा आपका अल्फा बाई 2 हो गया। वो भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मेट के बाद इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, ये बनेगा ये 1 माइनस अल्फा, ये आपके पास होगा बेटा अल्फा, ये होगा आपके पास अल्फा बाई 2। उसके बाद आप निकाल देते टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स बनेगा 1 माइनस अल्फा प्लस वी हैव अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, प्लस माइनस अल्फा कैंसल, दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस अल्फा बाई 2। ये आपके पास बेटा टोटल मोल्स आ गए। उसके बाद हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते थे आप, सो मोल फ्रैक्शन अब अगर आप कंपोनेंट ए बी का निकालेंगे, सुगुविच से बेटा तेले 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बाई 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सुगु 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2, सुगु 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए बेटा, इसके नंबर ऑफ मोल्स थे अल्फा डिवाइड बाय इट इज 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स थे बेटा अल्फा बाय 2 राइट, डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस डिवाइड बाय 2, 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सो गो अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा।
मतलब वही थे। आपने मोल फ्रैक्शन भी निकाला। मोल फ्रैक्शन के बाद बेटा आप हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर आप बेटा पहले इसका लिख दीजिएगा, वो आपके पास आएगा 1 माइनस एल्फा, इसको मैं 2 ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये वाला 2 ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एल्फा, लेकिन यहां पे आपके पास आएगा मल्टीप्लाइड बाई पी, है ना। सॉरी, इसने इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर दिया था। सॉरी बेटा, एक मिनट, इसने दिया था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, मगर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर तो आप नहीं निकाल रहे ना। Let's see. I think this is equilibrium pressure. Let's see. Anyways, this was ये आपका इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। सो ए बी का पार्शियल प्रेशर आपका बनेगा, शाबाश, कितना? दैट विल बी, ये 2 ऊपर आएगा, दिस विल बी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इसका पी हो गया। और B2 जो आपके पास है बेटा, दैट वाज अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इसका पी हो गया। उसके बाद बेटा आपको केपी एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड पी। सो दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी स्क्वायर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी मगर इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे क्या आएगा बेटा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए B2 मगर इसका बी स्क्वायर, ठीक है ना। सो केपी शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी स्क्वायर कहां गया, ये है 2 अल्फा पी डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा पी, राइट, ये सारा स्क्वायर आएगा। सो आई राइट इट दिस वे, दिस इज 2 अल्फा पी इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। देन वी हैव नेक्स्ट टर्म इनटू वी हैव दिस इज अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा पी, दिस इज अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अल्फा इनटू वी हैव पी होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास बेटा कौन सी टर्म आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू स्क्वायर, राइट। सो वो आपके पास आएगा ये पूरी टर्म 2 इंटू 1 माइनस एल्फा, फाइन, देन वी हैव इनटू पी, और नीचे हमारे पास है 2 प्लस एल्फा, लेकिन इस सब का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस एल्फा स्क्वायर और ये 2 प्लस एल्फा स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया, ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए बेटा ऊपर आपके पास क्या बचा, ये बचा 2 स्क्वायर, सो हो गया 4 स्क्वायर, देन वी हैव ये बचा अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा, वो हो गया अल्फा क्यूब, सो 4 अल्फा क्यूब इनटू वी हैव पी, राइट। मगर नीचे आपके पास बेटा क्या बचा है, आप खुद देखिए, आपके पास 2 भी बचा है अभी, है ना, आपके पास नीचे जो है इसका 2 बचा हुआ है, सो 4/2 आपके पास आएगा 2। लेट्स सी टू दैट। यहां पे इसको काफी जमघट हो गया, प्लीज आप इसको जो है आगे यहां से निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 अल्फा स्क्वायर, वो आपके पास आ गया बेटा 4 अल्फा स्क्वायर, इनटू वी हैव अल्फा, वो हो गया 4 अल्फा क्यूब, राइट, इनटू वी हैव पी। चलो मैं लिख देता हूं, तो के पी जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब पी डिवाइडेड बाय, फिर नीचे हमारे पास क्या क्या बचा, ये 2 प्लस अल्फा स्क्वायर जो है नीचे वाले के साथ कैंसल आउट हो गया, खत्म। यहां पर आपके पास क्या बचा बेटा, ये बचा मेरे पास 2 इसका स्क्वायर, वो है ना 4, है ना 4, और मेरे पास बचा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये बचा मेरे पास 2 प्लस अल्फा, ठीक है। सारी टर्म्स हम लेंगे, तो ये 2 स्क्वायर मेरे पास 4 आ गया, और 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 स्क्वायर हो गया 4, देन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर आ गया, और मेरे पास बेटा नीचे क्या बचा, और मेरे पास बचा 2 प्लस अल्फा, ठीक है, 2 प्लस अल्फा, बहुत सिंपल है। अब देखो ये 4 आपका कैंसल आउट हुआ, ये कहता है अल्फा इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1, यहां भी नेग्लेक्ट, यहां भी आपके पास नेग्लेक्ट हो गया, तो आपके पास केपी बचेगा अल्फा क्यू पी ऊपर, नीचे हमारे पास बेटा चूंकि अल्फा को जब आपने 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया ये 1 ही बचा, अल्फा को आपने 2 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया ये आपके पास 2 बचा, सो केपी आपके पास फाइनली आएगा बेटा अल्फा क्यू पी डिवाइडेड बाय 2, राइट,
अल्फा क्यूब पी डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें लंबा है, लेकिन आप इससे पहले वाले स्टेप में भी अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट अगर आप लास्ट स्टेप पे भी अल्फा नेग्लेक्ट करते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए बेटा, अल्फा क्यूब पी डिवाइडेड बाई 2। एंड ऑलमोस्ट जिस भी स्टूडेंट ने सोल्यूशन मुझे सेंड किया बेटा, उनने बिल्कुल सबने सही किया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके पास था, प्योर PCl5 is introduced into an evacuated chamber which comes to an equilibrium at this temperature and this pressure. The equilibrium gaseous mixture contains 40% chlorine by mass, right? Calculate Kp for this. तो आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, दैट्स 2 atm, और कहा गया कि उसमें 40% क्लोरीन है बाई वॉल्यूम। मैंने कल आपसे कहा था बेटा कि अगर किसी भी गैस के बारे, किसी भी गैसियस मिक्सचर के बारे में आपसे कहा गया कि वहां पे क्लोरीन जो आपके पास है दैट इज 40% बाई वॉल्यूम, कॉमन सेंस की बात है, किसी भी गैसियस मिक्सचर में अगर कोई गैस 40% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो याद रखना उसके मोल जो होंगे वो 40% होंगे। सो दैट मींस बेटा जो इसका मोल परसेंटेज क्लोरीन का होगा दैट विल बी 40%, राइट? और अगर क्लोरीन का मोल परसेंटेज 40% हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि टोटल में अगर 100 मोल्स हैं तो उसके 40 मोल्स होंगे, तो उसकी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन कितना होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन विल बी 40 डिवाइडेड बाय 100, सो बेटा 0.4। ठीक है ना? ये एक इंफॉर्मेशन काफी है ताकि हम इस इक्विलिब्रियम में बेटा Kp इवैल्यूएट कर सकें। अब देखिए हम Kp यहां पे इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मैं इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को आगे ले रहा हूं। मुझे सीधा बताया गया कि इक्विलिब्रियम प्रेशर है 2, तो कोई इनिशियल प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हां, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मुझे मोल फ्रैक्शन भी बताया गया कि क्लोरीन का है 0.4। अब खुद सोचिए, अगर क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन, मैं सीधा मोल फ्रैक्शन वाली टर्म पे जा रहा हूं, अगर क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन है 0.4, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जितना क्लोरीन बनेगा उतना तो PCl3 भी बनेगा, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.4। क्योंकि आप जानते हैं बेटा समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है इन ए मिक्सचर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 1, 2 और 3 कंपोनेंट्स हैं, इसका मोल फ्रैक्शन 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन 0.4, 0.4 प्लस 0.4 हो गया 0.8, क्योंकि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू 1, दैट मींस इसका मोल फ्रैक्शन जो बनेगा बेटा दैट विल बी 1 माइनस 0.8, सो दैट मोल फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 0.2। हो गया ये मसला। अब जब आपको मोल फ्रैक्शन पता चला, ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.2, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.4, राइट? आपको तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो दैट मींस आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दैट वाज गिवन टू बी 2 atm। इसका पार्शियल प्रेशर बेटा, इसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दैट वाज 2, इसका 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। तो आपने इसका भी पार्शियल प्रेशर निकाला, इसका भी पार्शियल प्रेशर निकाला, इसका भी आपने बेटा पार्शियल प्रेशर निकाला हुआ है, ठीक है ना? सो दिस कम्स आउट टू बी 0.4, इस कम्स आउट टू बी 0.8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.8। आपको पार्शियल प्रेशर पता चला। पार्शियल प्रेशर इवैल्यूएट करने के बाद क्या निकालते हैं बेटा? आप Kp निकालते हो। Kp will be equal to partial pressure of PCl3 into we have partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, right? तो partial pressure of PCl3 आपने देखा था, how much that was? 0.8 into partial pressure of Cl2 was 0.8 divided by it was 0.4। ये डेसिमल गया 4 1 और 4 2 और 2 into 0.8 हो गया 1.6 atm। That has to be your answer for Kp to this particular problem. Let's see the options. 1.6 atm आपका बेटा ऑप्शन सी था। बहुत सिंपल, मुझे पहले स्टेप से कोई भी शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे सीधा मोल फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है और मुझे टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो सीधा मोल फ्रैक्शन वाले स्टेप से अपनी प्रॉब्लम जो है बेटा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द प्रॉब्लम जो मैंने आपको कल दी थी। आगे बात करेंगे बेटा। आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये हमने कल सॉल्व किया हुआ है, ये भी हमारा हो चुका, ये है कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। ठीक है, मिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन A2 गैस प्लस B2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस AB if 10 moles of A2, 15 moles of B2 and 5 moles of AB are placed in a 2-liter vessel and allowed to come in equilibrium, right? And at equilibrium the mixture contains 15 moles of AB। ठीक है, खुद समझिए आराम से। आपके पास बेटा इनिशियली इसके 10 मोल्स थे A2 के, B2 के इनिशियली 15 मोल्स थे और AB के सिर्फ 5 मोल्स थे। फिर इक्विलिब्रियम पे, ये तो इनिशियल की बात है, मतलब पहले से ही प्रोडक्ट मौजूद था।
फिर इक्विलिब्रियम पे कहा जा रहा है कि ए बी के टोटल मोल्स 15 हैं। दैट मींस इक्विलिब्रियम तक ए बी के 10 मोल्स और बन चुके हैं। अब अगर इक्विलिब्रियम तक इसके 10 मोल्स और बन चुके हैं, दैट मींस ये कुछ रिएक्ट कर चुका है, ये कुछ रिएक्ट कर चुका है। तो आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे बेटा, इट विल बी लाइक दिस, A2 प्लस वी हैव B2 इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस AB, राइट। फिर उसके बाद इनिशियल मोल्स की बात हो रही है। इसके इनिशियल मोल्स दिए गए थे 10, इसके इनिशियल मोल्स दिए गए थे 15, इसके इनिशियल मोल्स दिए गए थे 5। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ओब्लिक फॉर्म्ड। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ए बी के 15 मोल्स हैं, 5 तो पहले से ही थे, अब अगर 15 है दैट मीन 10 नए बने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मड इज 10, राइट। अब अगर इसके 10 मोल्स बने हैं बेटा, ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा? 5। क्योंकि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 बनते हैं, यानी कि जितना ये रिएक्ट करता है ये दुगना बनता है। तो अगर ये सपोज 10 बन चुका है तो ये इसका हाफ रिएक्ट कर चुका होगा, तो इसके 5 मोल्स रिएक्ट कर चुके होंगे। जितना ये रिएक्ट करता है उतना ये भी रिएक्ट करता है, ये भी 5 मोल्स रिएक्ट कर चुका होगा। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मेट के बाद इक्विलिब्रियम मोल्स निकालते हैं। तो 10 माइनस 5 आपके पास बेटा 5 बचेगा, 15 माइनस 5 आपके पास 10 बचेगा, 10 प्लस 5 ये 15 आ जाएगा आपका। बात सिंपल है। तो इसके इक्विलिब्रियम में बचे हैं 5 मोल्स, इसके बचे हैं 10 मोल्स, इसके बचे हैं बेटा 15 मोल्स, क्योंकि पहले 5 था और 10 बन चुका था, तो ये इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद आप क्या निकालते हैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो? इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि हमें केसी निकालना है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 लीटर्स, आई सपोज यस दैट्स 2 लीटर वेसल। तो इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बनेगी 5/2, इसकी बनेगी बेटा 10/2, राइट। ये आपके पास आएगा 5/2, ये 10/2, और ये आपके पास 15/2 आ गया। तो आपको तो बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी पता चली। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बाद लास्ट स्टेप में क्या निकालते हैं? केसी। केसी विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इनटू वी हैव इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी जो है बेटा, दैट हैज बीन गिवन टू बी 15/2, मगर हमें इसका स्क्वायर लेना है तो 15/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, राइट, दैट इज 5/2 इनटू इसकी है 10/2। ये 2 सारा बेटा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा? इट विल बी 5(1)R 5(3)R, इट विल बी 5(2)R 5(3)R, है ना। तो ऊपर हमारे पास बचा 3(3)R 9, नीचे हमारे पास सिर्फ बचा 2, isn't that? तो your answer has to be Kc will be equal to 9/2. 9/2 means 4.5, so it has to be option first, right? So that was the other question. Next we have got for the reaction A plus B in equilibrium with C plus D, if initial concentration of both A and B are equal and at equilibrium concentration of D is twice that of A, then what will be Kc for the reaction? ठीक है, एक बार जल्दी सोच लीजिएगा। I'll get back to you quickly. ओके, ऐसा क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। मैं जल्दी से आपके साथ क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा था बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, लेकिन इट वाज जस्ट ए हेल्पिंग हैंड टू दोज वीक स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि सर हमें अभी भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए दिखा रहा हूं, रेस्ट आई नो माशाल्लाह यू कैन डू, ठीक है। तो नया क्वेश्चन आपके सामने है, A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेटा फिर से यहां पे बराबर हैं ऑन ऑल द साइड्स, इसलिए इक्विलिब्रियम मोल्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बदले में रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ए और बी की बराबर हैं, दैट मींस उनके इनिशियल मोल्स बराबर थे। सो योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल बी A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस D। डन बेटा। सो A जो है, चूंकि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, दैट मींस उनके इनिशियल मोल्स बराबर होंगे। और मैंने आपसे कहा था अगर ना इनिशियल मोल्स दिस आसन के, यू कैन एज्यूम देम टू बी 1 मोल। तो आपने इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल लिया, ये 0 ये 0। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ओब्लिक फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम तक A जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, मुझे नहीं पता, लेट इट बी ये X रिएक्ट कर गया, तो B भी कितना रिएक्ट करेगा? X। C बना होगा X, D बना होगा X, बिकॉज सबका कोएफिशिएंट सेम है। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मेट के बाद इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, कौन कितना बचा।
ये पहले 1 था, x खर्च हुआ, ये 1 माइनस एक्स बचा, ये पहले 1 था, x खर्च हुआ, ये 1 माइनस एक्स बचा, ये आपके पास x बन गया, ये आपके पास x बन गया। फिर उसके बाद चूंकि आपको पता है कि मैं सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बदले में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इन द केसी एक्सप्रेशन, ताकि मैं केसी इवैल्यूएट करूं, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम जो है बेटा दोनों साइड से नंबर ऑफ मोल सेम है, जिसकी वजह से वो जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वॉल्यूम टर्म है वो कैंसल आउट होती है, यू नो दैट। इसलिए यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे चूंकि केसी निकालना है, अगर मैं केसी में सीधा लिखूं इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो उसमें तो अभी अननोन वेरिएबल एक्स है। तो जब वहां पे अननोन वेरिएबल एक्स हुआ तो मैं तो केसी इवैल्यूएट ही नहीं कर पाया। तो केसी को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे पहले एक्स चाहिए। अब एक्स के लिए उसने क्या कहा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, दैट मींस इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ डी आर ट्वाइस दैट ऑफ ए। बात समझ आ रही है ना बेटा? सो दैट मींस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स। फाइन, इसको सिंप्लीफाई करें, x विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2x, माइनस 2x यहां पे बनेगा बेटा प्लस 2x, वो बनेगा 3x। सो आई कैन से 3x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 2/3। फाइन। अब जब मुझे ये पता चला कि x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो मैं इक्विलिब्रियम मोल्स हर एक के निकाल सकता हूं। तो इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ A बनेगा 1 माइनस 2/3, वो आपके पास आएगा 1/3। इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ B बनेगा 1 माइनस 2/3, वो आपके पास आएगा 1/3। और इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ C आपके पास है बेटा 2/3, और D के भी आपके पास कितने हैं, दैट्स 2/3, वो भी आपका खत्म हो गया। क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स एक दूसरे के बदले में लिखे जा सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम टर्म्स आपकी सारी कैंसल आउट हो रही है। तो इस वजह से सीधा मैं केसी एक्सप्रेशन में जा रहा हूं, केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसके बदले में इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ C दैट इज 2/3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, उसके बदले में इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ D दैट इज 2/3 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, सो बेटा 1/3 इनटू ये भी आपका 1/3 हो गया, ये 3 सारा कैंसल आउट हो गया, आपका केसी 4 आना चाहिए। हियर इज योर आंसर, ऑप्शन डी, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा, इनफैक्ट मैं आपको इतना कहूं कि इन सारे क्वेश्चंस में आप एक चीज करोगे, इससे पहले कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे से लें, आप जो ही आपने क्वेश्चन देखा अपनी वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो। फिर उसके बाद जो ही आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, उसके बाद इस वीडियो को एक बार फिर से चालू करिए, फिर देखिए क्या मैंने सही किया कि गलत किया हुआ है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बता, हर एक क्वेश्चन में खुद अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमोनियम बाइसल्फाइड एक हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम आपके पास है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है 0.66 atm, आपको बेटा केपी फॉर द रिएक्शन पूछा गया है। ठीक है, सो केपी पूछा गया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर सीधा दिया हुआ है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बेटा, this is ammonium bisulfide NH4HS solid in equilibrium with NH3 as gas plus we have got H2S as gas। आपको सीधा कहा गया कि टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है 0.66, मैं सीधा इक्विलिब्रियम प्रेशर पे जाऊंगा, कॉमन सेंस की बात है, इक्विलिब्रियम प्रेशर पे सीधा जाऊंगा बेटा, क्योंकि ये सॉलिड है और रिएक्टेंट का कोई भी प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो भी प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से है। और अगर टोटल प्रेशर बेटा 0.66 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक जितना अमोनिया बन चुका होगा उतना H2S भी बन चुका होगा, और अगर टोटल प्रेशर दोनों का बन चुका है 0.66, दैट मींस हाफ इसका होगा 0.33, हाफ बेटा इसका होगा 0.33। Once you know equilibrium pressure of both the components, अब करना क्या है, केपी एक्सप्रेशन में इनके वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करना है, प्रॉब्लम खत्म। एक स्टेप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जेई में पूछी गई है प्रॉब्लम। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे बेटा अपना क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। सो केपी फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू partial pressure of ammonia, right, into we have partial pressure of H2S. So Kp should be equal to partial pressure of ammonia कितना है 0.33 into partial pressure of H2S कितना है बेटा 0.33। इसको सिंप्लीफाई करिए, इट कम्स आउट टू बी 0.189, मगर यूनिट रहेगा इसका एटमॉस्फेयर स्क्वायर। ठीक है, अपने ऑप्शंस पे नजर मारते हैं, है भी कोई कि नहीं, 0.189, it should be 0.189 rather than 1.89। ठीक है ना, 0.33 को आपने 0.33 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, that should be 0.189। anyways, let's just move to the next question now। for the reaction this
SnO2 solid, this is solid, this is solid, this is solid. Tin dioxide is always a solid. ठीक है. Plus we have twice H2 gas in equilibrium with twice H2O gas plus we have tin liquid, right? Calculate Kp at 900 Kelvin where the equilibrium steam hydrogen mixture, right? Where the equilibrium steam hydrogen mixture जो है contains 40% H2 by volume. क्योंकि याद रखिएगा बेटा कि जब भी किसी रिएक्शन में सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सारे मौजूद होते हैं, सॉलिड्स का वॉल्यूम और लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है इन कंपैरिजन टू गैसेस, बिकॉज गैसेस ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो यहां पे जो भी वॉल्यूम सिस्टम ऑक्यूपाई करेगा वो सिर्फ H2 गैस की और H2O गैस की वजह से करेगा. ठीक है, सिर्फ यही दो जो है अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. अब देखिए, अगर 45% यहां पे वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर आपके पास बेटा 45% है, मुझे बताएंगे आप कि मोल परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना होगा? दैट विल बी आल्सो 45%. मुझे बता सकते हो आप मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना होगा? सो गो 45 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 45% का मतलब होता है कि अगर टोटल में 100 मोल्स होंगे उसमें से 45 मोल्स होंगे बेटा हाइड्रोजन के. ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन बनेगा उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट कम्स आउट टू बी 0.45, राइट? अब चूंकि यहां पे जो सारा वॉल्यूम है वो सिर्फ दो कंपोनेंट्स की वजह से ऑक्यूपाई होगा, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा वाटर. सो अगर हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन जो होगा, तो अगर इसका वॉल्यूम परसेंटेज है 45 तो हाइड्रोजन का, वाटर का बनेगा 55, है ना बेटा? 45 प्लस 55 तो 100 हो गया. सो अगर हम यहां पे वॉल्यूम परसेंटेज हाइड्रोजन की बात करेंगे 45, प्लीज रिमेंबर जो आपके पास वाटर का होगा बेटा दैट विल बी 55%, राइट? और अगर वाटर का 55% हुआ तो उसका मोल परसेंटेज जो होगा बेटा वाटर का दैट विल बी आल्सो 55%, है ना? अगर उसके मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे दैट विल बी 55 डिवाइड बाय 100, वो हो गया 0.55. इजंट दैट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आ गया. अब जाके हमें पूछा है केपी बताइए. चूंकि केपी जो है, चूंकि हमें कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली दिस मच, सिर्फ मोल फ्रैक्शन दो का. अगर हमें टोटल प्रेशर दिया जाता बेटा तो टोटल प्रेशर, चूंकि मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, टोटल प्रेशर अगर दिया जाता, दोनों का प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लाई जो है, वो मुझे दे सकता था बेटा पार्शियल प्रेशर, फिर जाके उसका वैल्यू केपी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम केपी निकाल सकते थे. मगर मसला ये है, मुझे तो वो भी नहीं दिया गया है कि टोटल प्रेशर क्या है. तो केपी कैसे लिखा जाएगा? केपी विल बी सिंपली इक्वल टू partial pressure of H2O raised to power 2 divided by partial pressure of H2 raised to power 2, right बेटा? तो partial pressure of H2O आपके पास कितना है? That you don't know, but you can write it as mole fraction of H2O into we have, शाबाश, partial pressure होता है mole fraction multiplied by total pressure, मगर इसका स्क्वायर divided by partial pressure of H2 के बदले में I can write mole fraction of H2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर. मैंने यहां पे डायरेक्टली अब क्वेश्चन को सॉल्व क्यों किया? क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाहता था बेटा, हमें टोटल प्रेशर की जरूरत तो थी इनका पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, मगर जब हम केपी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, हमें पी टोटल ऊपर भी स्क्वायर के साथ था, पी टोटल नीचे भी स्क्वायर के साथ था, वो ऑटोमेटिकली बेटा कैंसल आउट हो गया. दैट मीन्स हमें केपी निकालने के लिए असल में पार्शियल प्रेशर की जरूरत ही नहीं थी. अब अगर हमें कोई चीज चाहिए था वो सिर्फ क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का भी निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन का भी निकाल चुके हैं, तो इट विल बी 0.55 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.45 स्क्वायर. सिंप्लीफाई करिए, यू शुड बी गेटिंग योर आंसर. इज दैट पार्ट क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केपी एंड केसी. कल से इंशाल्लाह हम लीचर लायर, जो इसका लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके बारे में बेटा बात करेंगे. इट विल टेक अस 2-3 लेक्चर्स टू फिनिश विद द लीचर लायर प्रिंसिपल, राइट? थैंक यू सो मच. बाकी जितने भी क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. कहीं पे आप बेटा हैंग हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज यू कैन सेंड दोज क्वेश्चंस टू मी. आई कैन हेल्प यू इंडिविजुअली विद द सॉल्यूशंस. बिसाइड्स दैट देयर इज द सॉल्यूशन गिवन इन द बुक एज वेल. आप बुक का भी थोड़ा सपोर्ट लेके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? एंड बिसाइड्स, मैं जो ही लीचर लायर प्रिंसिपल हमारा खत्म होगा, मैं पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम पे एक असाइनमेंट आपके ग्रुप में डाल रहा हूं. मैंने अब तक इस वजह से नहीं डाला क्योंकि उसमें काफी मिक्स्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है? मतलब एक सीक्वेंस क्वेश्चंस का नहीं था. इस वजह से यू वुड हैव ऑलवेज बीन फाइंडिंग योरसेल्फ इन ट्रबल कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, हालांकि वो लेटर टॉपिक्स का होता.
बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एनालाइज करना कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई डिलेड द असाइनमेंट उसका ऑलरेडी बेटा बन चुका है। वी आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम सेंडिंग दैट असाइनमेंट टू यू, बट आई जस्ट वांट दैट लास्ट टॉपिक शुड बी फिनिश्ड, उसके बाद उसका असाइनमेंट आप सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।